क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए यहाँ पर हम e की पावर x को दोनों के साथ एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये e की पावर x यहाँ बनेगा log sec x प्लस tan x, sec x प्लस का tan x, ठीक है। और यहाँ साथ में dx, अब प्लस का आएगा इसमें e की पावर x sec x का एज इट इज एक बार पहले मल्टीप्लाई करके लिखा है हमने, तो सिर्फ इसको sec x से लिखेंगे। अब देखिए ये तो फंक्शन एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल यानी चर घातांकीय, आई लेट के अंदर ILATE वाला, और ये है L यानी लॉग का फंक्शन। तो इसको तो लेंगे फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन। ये ध्यान रखना ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स तो हैं, लेकिन पहले किसका फंक्शन है, लॉग का, तो इसको फर्स्ट फंक्शन हम यूज करेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखिए log sec x प्लस tan x, तो ये तो सबसे पहला जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसको एज इट इज लिखते हैं। दूसरे फंक्शन का हम करते हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन होगा e की पावर x dx का, ठीक है। फिर लगाएंगे माइनस का निशान, इंटीग्रेशन ऑफ, पहले इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा 1 अपॉन, सबसे लॉग का है तो log x का होता है 1 अपॉन x, तो इसका होगा 1 अपॉन x, तो x के प्लेस पे लिखेंगे sec x प्लस का tan x, ठीक है। अब इसका अलग से डिफरेंशिएशन sec x का होगा sec x tan x, तो यहां पे हम लिखेंगे sec x और साथ में tan x प्लस tan x का होगा sec स्क्वायर x, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। और साथ में बनेगा dx, तो ये हमने इसको खंडशः समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया, और प्लस का e की पावर x sec x एज इट इज रखेंगे, प्लस का e की पावर x sec x और साथ में dx, ये एज इट इज रहेगा। अब देखिए रिमेनिंग टर्म्स को लिखते हैं हम। सबसे पहले यहां पर आएगा log, अंदर बनेगा sec x प्लस का tan x, ठीक है। ये तो एज इट इज, और e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, तो यहां पे लिखेंगे हम e की पावर x, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर ऊपर की टर्म में से मैं sec x को कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर माइनस का इंटीग्रेशन, ऊपर की टर्म में से मैंने कॉमन ले लिया sec x को, ढंग से देखिएगा, इसमें से और इसमें से sec x को कॉमन लेना है, तो sec x को मैंने कॉमन लिया, तो यहां से एक sec गया तो केवल क्या बचेगा tan x, तो यहां बना tan x, और इसमें से एक गया तो केवल क्या बचेगा sec x, अपॉन में sec x प्लस tan x, ये अपॉन के अंदर sec x प्लस का tan x, ठीक है। और यहां पर एक और, ये तो डिफरेंशिएशन किया था, और e की पावर x का हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना था। यहाँ एक टर्म मिसिंग रह गई थी, उसको ढंग से देखेंगे। ये तो हमने डिफरेंशिएशन किया, और डिफरेंशिएशन के साथ में हमको एक इंटीग्रेशन का साइन भी लगाना था। इंटीग्रेशन क्या था, e की पावर x dx, और ये इस पूरे ब्रैकेट का एक और dx, यहाँ पर ये चीज मैं चूक गया था, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अब इसके साथ क्या पड़ा है, ये e की पावर x dx का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो e की पावर x ही आता है, तो यह आएगा e की पावर x, साथ में बनेगा dx, और ये टर्म एज इट इज, यहां मेरे पास स्पेस नहीं है तो प्लस में आप ये वाले टर्म एज इट इज वापस लिख देंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और आंसर आने वाला है। तो वही प्रोसेस लगेगा जो हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर सब में अप्लाई किया है। देखिए ये वाली टर्म एज इट इज लिखते हैं, e की पावर x log sec x प्लस tan x, ये होगा e की पावर x log sec x प्लस का tan x, ठीक है। ये टर्म एज इट इज आ गई यहां से यहां तक। अब ये sec x प्लस tan x और ये sec x प्लस tan x कैंसल आउट हो गया, तो केवल क्या बचेगा sec x और e की पावर x। तो देखिए माइनस का निशान, यहाँ इंटीग्रेशन e की पावर x और साथ में क्या आएगा sec x, ठीक है, और dx, ये आ गया dx, और प्लस में
ये वाली टर्म एज इट इज। तो देखिए प्लस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स और साथ में बनेगा sec x और dx। तो ये तो प्लस की टर्म और ये माइनस की टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो आंसर क्या आएगा, केवल ये रिमेनिंग टर्म ई की पावर x log sec x प्लस का tan x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमको दे रखा है e की पावर x, यहाँ पे आएगा sin x प्लस cos x और sec स्क्वायर x। तो देखिए क्या करते हैं, तीन टर्म दिख रही है 1, 2 और 3, तो इन तीनों टर्म को रिड्यूस करते हैं, मतलब दो टर्म के अंदर कन्वर्ट करना है तो अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। तो सबसे पहले देखो e की पावर x तो एज इट इज रखते हैं बाहर, पहले इसको सॉल्व करते हैं, sec x को sin x के साथ भेजते हैं, यहाँ आएगा sin x और मल्टीप्लाई में है sec स्क्वायर x, तो ये sec स्क्वायर x और प्लस का cos x इंटू, ये तो हो गया cos x और cos x को मल्टीप्लाई करना है sec स्क्वायर x से और साथ में बनेगा dx। क्लियर? अब क्या करते हैं, देखो sec x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos x, यहाँ स्क्वायर है तो दो cos लिखेंगे, 1 अपॉन cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर यानी cos इंटू cos, cos x इंटू क्या हो जाएगा cos x, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x, ये तो सामने दिख रहा है कट गया, cos स्क्वायर x, एक x से एक cos x कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x तो एज इट इज रहेगा, साइन अपॉन cos क्या कहलाएगा tan, e की पावर x tan x और 1 अपॉन, यहाँ 1 लेट कर लेते हैं, 1 अपॉन cos क्या होता है sec x, तो ये sec x बनेगा। अब यहाँ पर एक cos तो कैंसिल हो गया, दूसरा cos हमारे पास अवेलेबल है, तो 1 अपॉन cos क्या होता है sec x, फिर से sec x। अब बस इसको सॉल्व करते हैं, ये तो हो जाएगा हमारे पास e की पावर x, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे बनेगा e की पावर x मल्टीप्लाई में sec x tan x और साथ में आएगा dx और प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sec x और साथ में क्या बनेगा dx। मैंने कल भी बताया था कि अगर e और t साथ में आए तो अपन क्या करते हैं, sec x वाली टर्म को उल्टा प्रोसेस, इसमें वो आईलेट का रूल अप्लाई नहीं करेंगे, केवल क्या था, जैसे देखिए i l a t e, तो एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है हिसाब से, तो ये होना चाहिए सेकंड फंक्शन और ये होना चाहिए फर्स्ट फंक्शन। बट t और e जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल या त्रिकोणमितीय हो और साथ में एक्सपोनेंशियल हो, तो इसको हम लेंगे फर्स्ट, इसको लेंगे सेकंड फंक्शन और इसको लेंगे फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना। और रिमेनिंग जो टर्म थी e वाली उसको एज इट इज अनटच रखेंगे, उसको हमें यूज नहीं करना है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो e की पावर x तो एज इट इज आएगा इंटीग्रल ऑफ sec x प्लस tan x, सॉरी sec x tan x ही था, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ क्या आएगा sec x और साथ में बनेगा tan x, ये तो पहला स्टेप। फिर माइनस का निशान, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, तो e की पावर x का अवकलन क्या होगा e की पावर x, sec x tan x का हमको इंटीग्रेशन एक और करना पड़ेगा, तो यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे किसका sec x tan x का, साथ में dx और बाहर एक और dx, ठीक है, और प्लस e की पावर x sec x, तो यहां पे लिखेंगे प्लस e की पावर x sec x और साथ में क्या है dx। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहां से e की पावर x
sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, तो e की पावर x यहाँ पे क्या बन गया sec x माइनस का, अब ये इंटीग्रल का निशान, ये इंटीग्रल का निशान, e की पावर x एज इट इज sec x tan x का इंटीग्रल क्या होगा sec x, तो ये e की पावर x sec x, और प्लस में ये टर्म एज इट इज है तो इसको लिख देते हैं प्लस का इंटीग्रल ऑफ e की पावर x sec x और साथ में बनेगा dx, तो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसल आउट हुआ, तो बचेगा किसका, जो आगे की टर्म दे रखी है केवल वो ही लिखेंगे, e की पावर x sec x और प्लस में c, तो e की पावर x साथ में बनेगा sec x और प्लस का c, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 हमको दे रखा है e की पावर 1/x² माइनस 2/x³ dx, तो इसमें भी वही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे, e की पावर x को पहले दोनों की तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, फिर दूसरा वाला जो टर्म है उसमें उसको इंटीग्रेशन में एज इट इज रखेंगे, बाकी हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन क्या बनेगा, एक बार इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, e की पावर x यहाँ पर है 1/x² माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 2 तो बाहर चला गया, ऊपर आएगा dx अपॉन, यहाँ पे भी अपन को साथ में क्या लिखना है dx अपॉन x³, तो देखिए इस टर्म और साथ में e की पावर x, और इस वाले टर्म को तो एज इट इज रखेंगे और इसको ओपन करते हैं, तो ये एल्जेब्राइक टर्म है a और ये है e, तो इसको तो लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको लेंगे सेकंड फंक्शन, ठीक है ना, तो बस सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज यानी 1/x² तो एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन करेंगे हम e की पावर x का, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, फिर लगेगा माइनस का निशान तो ये माइनस आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन अब 1/x² का डिफरेंशिएशन करना है, तो 1/x², इसको लिख सकते हैं x की पावर -2, डिफरेंशिएशन करेंगे तो बनेगा -x की पावर -3 अपॉन में आके -1/x³, ये आंसर आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस, ये जो माइनस है ये वाला इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ये बनेगा 1/x³ और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा e की पावर x dx, और यहाँ तो हम ठीक है ये ब्रैकेट क्लोज करते हैं, जो ब्रैकेट स्टार्टिंग में लिया था। अब यहाँ पर क्या पड़ा है, देखिए हमारे पास एक सेकंड, देखिए इसका जो टर्म आएगा वो माइनस के साथ 2 भी आएगा, ये 2 और यहाँ पर भी क्या आएगा 2, तो इस जगह हम 2 लिखेंगे साथ में, और इंटीग्रेशन करना है हमको किसका, माइनस का, क्योंकि मुझे यहाँ 2 दिखाई दिया, मुझे पता है ये वाली पूरी टर्म कटेगी, यानी 2 मिसिंग था, तो गलती से वहाँ 2 लिखना मैं भूल गया था। इंटीग्रेशन देखिए 2 तो बाहर आ जाएगा और e की पावर x अपॉन x³, तो यहाँ लिख देते हैं अपन x³ और साथ में क्या बनेगा dx। तो अब देखो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/x², e की पावर x का इंटीग्रेशन होगा e की पावर x प्लस का 2 अपॉन, ये देखिए 2 तो बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा, तो यहाँ लिख देते हैं e की पावर x अपॉन में x³ और साथ में बनेगा dx, माइनस का निशान 2, यहाँ बनेगा e की पावर x अपॉन x³ और साथ में है हमारे पास dx, तो एक टर्म तो सेम टू सेम टर्म प्लस की और सेम टू सेम टर्म माइनस की, दोनों टर्म कैंसल आउट हो जाएंगी, तो जो ये टर्म बचेगी ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इसको लिख देते हैं एक बार, e की पावर x अपॉन x² और प्लस का क्या आएगा c, ये हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हिंट हमको दे रखा है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ऊपर की तरफ तो हम यहाँ पर इसका स्क्वायर करते हैं, होल स्क्वायर ओपन करेंगे, नीचे वाली टर्म को एज इट इज लिखेंगे। अब कैसे होगा, देखिए यहाँ पर e की पावर x तो एज इट इज रखेंगे, ये 1 - x का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में अलग से इसको लिख देते हैं 1 + x² का भी क्या बनेगा होल स्क्वायर, साथ में बनेगा dx। अब ओपन करते हैं हम होल स्क्वायर को, तो e की पावर x तो एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1
प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का क्या बनेगा 2x होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यहां पे बनेगा dx। ठीक है, ये टर्म बन गई। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको इन दोनों के नीचे, एक तो इसके नीचे और एक इसके नीचे हम सेपरेट आउट कर देते हैं। तो देखिए फंक्शन क्या बनेगा हमारा, यहां पे क्वेश्चन जो दे रखा है ये e की पावर x तो एज इट इज रहेगा। अब एक बार इसको इसके नीचे भेजा तो यहां पर क्या बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 और साथ में आ जाएगा इसके dx। फिर आएगा माइनस का निशान, क्योंकि ये माइनस है। अब ये 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल देते हैं 2, और यहां पे बनेगा x और साथ में e की पावर x e की पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म बन गई। अब हमको क्या करना है, देखिए ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इस पूरे ब्रैकेट से कैंसल आउट होगा, तो 2 टर्म हमारे पास बनेंगी। उन टर्म्स को लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अपॉन में बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में dx। यहां पर क्या टर्म बनेगी माइनस का, इंटीग्रेशन ऑफ 2 तो बाहर x dx अपॉन के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर कितनी हो गई 2। अब देखिए ये पहले मैंने बता रखा है कि जो सेकंड वाली टर्म है उसको एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट वाले को u इंटू वी से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये तो है एक्सपोनेंशियल टर्म यानी e की पावर, और ये टर्म है अलजेब्राइक यानी बीजगणितीय। तो इसको तो मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन, और इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां से हम इसको लिखते हैं e की पावर, अब देखो फर्स्ट फंक्शन है तो उसको एज इट इज लिखेंगे सबसे पहले 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का हमको क्या करना है इंटीग्रेशन, तो e की पावर x dx। ठीक है, ये सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। फिर लगाएंगे माइनस का निशान, माइनस का निशान, फिर इंटीग्रल, इंटीग्रल किसका करना है अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर पावर 1 ही है। अब इसका हमको एक बार डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करना है, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे ये देखते हैं। जैसे इस प्लेस पे करेंगे 1 अपॉन एक्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पावर 1 है, ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगी -1। अब इसका अवकलन करना है, तो अवकलन कैसे होगा, सबसे पहले -1 आगे आएगा, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और पावर -1 कितना होगा -2, ये हो गया -2। अब इन दोनों का करेंगे तो कांस्टेंट है तो उसका तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा 2x। तो ये हमने इसका अवकलन किया, तो इस टर्म को हमें यहां पर लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे माइनस का 2x, यानी 2x को आगे लेके आ जाएंगे माइनस का 2x और पावर -2 जो है ये नीचे आ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो क्या बनेगी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2। ये टर्म हमको उसमें लिखनी है इसका अवकलन करके। तो क्या होगा, ये जो माइनस है ये माइनस इसको क्या बना देगा प्लस का, फिर जो 2 कांस्टेंट है वो 2 कांस्टेंट बाहर लिखेंगे, ऊपर आएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 और साथ में क्या बनेगा e dx इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में हम लिखेंगे e की पावर x और साथ में dx, और पूरे का साथ में एक और dx हमें लगाना पड़ेगा। दूसरी टर्म जो हमारे पास है वो बाहर पड़ी है, बाहर है माइनस का इंटीग्रल ऑफ 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 और साथ में e की पावर x भी अवेलेबल है, यहाँ पे ये e की पावर x भी है तो e की पावर x को भी लिखेंगे। ठीक है ना। अब इसके अंदर यहां भी हम चेंज कर देते हैं e की पावर x और dx। अब देखिए यहां तक तो हो गया, अब फाइनल स्टेप की तरफ हमारा क्वेश्चन बढ़ता है जिसमें जो पीछे वाली टर्म है वो कैंसल आउट होगी। तो यहां पर इसको देखते हैं, e की पावर x dx का इंटीग्रल होगा e की पावर x dx, ये हो गया e की पावर x, ठीक है ना, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सबसे पहला इस यहां तक हमने सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहां से 2 बाहर कांस्टेंट एज इट इज, तो प्लस का
2 अंदर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 e की पावर x dx, e की पावर x का इंटीग्रल क्या होगा, e की पावर x, तो मल्टीप्लाई में हम लिख देते हैं e की पावर x, साथ में बाहर जो dx पड़ा है इस dx को एज इट इज लिखते हैं। यहां पर देखते हैं माइनस का निशान, फिर 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ गया, यहां आएगा x e की पावर x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2। तो देखिए ये टर्म माइनस की और ये टर्म प्लस की, यहां टर्म बनेगी e की पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो आगे लिख रखी है, और प्लस में क्या आ जाएगा c। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है हमको, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। cos 2 थीटा और log के अंदर ये पूरी टर्म, तो 2 टर्म है, एक तो log की और एक अलजेब्रिक, यानी l, ये तो हो गया l और ये हो गया a, तो पहले l लेंगे, तो l क्या होगा फर्स्ट फंक्शन log का, और ये क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन। अब हमको क्या करना होगा, log के फंक्शन का तो पहली बार एज इट इज लिखेंगे, दूसरी बार हमको अवकलन करना पड़ेगा, तो बड़ी टर्म है तो अपन इसका अवकलन पहले ही करके रख देते हैं। आपको एग्जाम जब अपन करेंगे ना फॉर्मूला तब करना पड़ेगा, मैं आपके लिए यहाँ इसको पहले ही सॉल्व कर देता हूं। तो देखिए क्योंकि बड़ा टर्म है वहां पे थोड़ी जगह की कमी रहेगी, इसलिए मैं इसको पहले ही सॉल्व कर देता हूं। आप क्वेश्चन के बीच में ये प्रोसेस लिखेंगे, ठीक है। तो log ये वाली टर्म थी तो बस इसका हमको अवकलन करना है, तो डायरेक्ट मैं यहां से अवकलन करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, log है तो log x का होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, x की वैल्यू ये पूरी, तो cos थीटा प्लस का sin थीटा, अपॉन में क्या आएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, ये आ गया cos थीटा, यहां पे आएगा माइनस का sin थीटा, ये 1 अपॉन एक्स। अब अंदर वाली टर्म का भी साथ में करना पड़ेगा, क्योंकि x के प्लेस पे ये टर्म है तो इसका u अपॉन v से हमको करना पड़ेगा, तो u अपॉन v से करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है v स्क्वायर, ये नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, तो यहां पे लिखेंगे हम cos थीटा माइनस sin थीटा का स्क्वायर। फिर हमको क्या करना है, v को एज इट इज लिखना है, यानी cos थीटा माइनस sin थीटा को एज इट इज लिखना है। d बाई डी एक्स ऑफ u, इसका अवकलन करेंगे तो sin का अवकलन हो जाएगा cos, sin का अवकलन होगा cos थीटा, और cos का हो जाएगा माइनस sin, ठीक है। अब लगाएंगे माइनस का निशान, तो यहां पे अप्लाई किया हमने माइनस का निशान। अब सबसे पहले क्या होगा, इसका करेंगे अवकलन, तो साइन का हो जाएगा cos, ठीक है, साइन का हो जाएगा cos थीटा, और ये माइनस का निशान एज इट इज, और cos थीटा का होगा माइनस का sin थीटा, cos थीटा का होगा माइनस का sin थीटा, ठीक है। अब इसमें से हम माइनस को बाहर कॉमन ले लेते हैं, यहां से माइनस गया, यहां से माइनस गया, ये क्या बनेगा प्लस का साइन, ठीक है। अब जो ये वाली टर्म थी कौन सी, cos थीटा प्लस sin थीटा, इसको एज इट इज लिखेंगे, तो यहां पर स्पेस नहीं है तो यहीं पे लिख देता हूं मैं cos थीटा प्लस का sin थीटा, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना रहा, इधर तो रहेगा हमारे पास cos थीटा माइनस का sin थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस का sin थीटा। यहां पर देखिए cos माइनस sin, यहां पर भी cos माइनस sin, यानी cos माइनस sin का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे cos थीटा माइनस का sin थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस का cos थीटा प्लस sin थीटा, यहां पे cos थीटा प्लस का क्या आएगा sin थीटा इसका होल स्क्वायर अपॉन में cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस टर्म को हम फिर से सॉल्व करेंगे, तो यहां ऊपर होल स्क्वायर और यहां भी ऊपर होल स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा, तो देखिए इसको ओपन करते हैं, ये वाली टर्म तो एज इट इज लिख देंगे। अब यहां पर होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ये क्या बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा प्लस का 2 sin थीटा cos थीटा, सॉरी माइनस का, क्योंकि यहां पर माइनस दे रखा है, माइनस का 2 sin थीटा cos थीटा, फिर ये वाले टर्म प्लस में cos स्क्वायर थीटा प्लस का
साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में हमारे पास क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो अपॉन में हम लिख देंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो देखिए ये क्या टर्म बनेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1। ये वाला भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टर्म क्या बनेगी हमारे पास अल्टीमेटली, वो हम यहां पे लिख देते हैं इस साइड के अंदर, ताकि हमको डायरेक्ट पुट करनी ही रहे। तो इसको भी रिमूव कर देते हैं, फिर जो टर्म हमारी आएगी केवल उसी को लिखते हैं। अब देखिए ये 1 और ये 1 कितना बनेगा 2 अपॉन के अंदर क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये बनेगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा का क्या बना होल स्क्वायर। और यहां पर बनेगा, पहले से एक और टर्म थी साइड के अंदर, वो थी कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये टर्म्स थी। तो देखिए एक स्क्वायर से ये एक पूरी टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। तो नीचे क्या बचेगा, 2 तो ऊपर है, नीचे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये टर्म बनेगी। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो यहां पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा। तो यहां पे हम लिखेंगे कॉस 2 थीटा। तो 1 अपॉन कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम क्या होता है, सेक थीटा। तो ये ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, सेक 2 थीटा। तो सेक 2 थीटा। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो हमारे पास टर्म क्या आएगी, 2 सेक 2 थीटा। ठीक है ना। तो हमने जो इतना सारा किया ये केवल इसके डिफरेंशिएशन के लिए किया, इसके अवकलन के लिए। ठीक है, इसके अवकलन के लिए हमने सारा प्रोसेस किया, तो ये आंसर हमको फाइनली मिलेगा। क्लियर हुई बात। बस अब आईलेट की हेल्प से इस क्वेश्चन को करते हैं। ये इसका डिफरेंशिएशन बड़ा था, अपने यहां पर होता नहीं, मेरे इसमें थोड़ा सा, क्योंकि मैं यहां भी लिखता, तो मैंने इसको पहले ही सॉल्व कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन को देखते ही पता पड़ गया था बड़ा क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो हमने प्रोसेस किया आपको क्वेश्चन के बीच में करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से जमा के आपको जैसे स्पेस जितनी है उसका यूज करना कैसे रहे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको ये आंसर लेके आना है क्वेश्चन के बीच में ही। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं। देखिए फर्स्ट फंक्शन यानी लॉग कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ये फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन का हमको करना है इंटीग्रेशन, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए यहां पर क्या बनेगा, cos 2 थीटा, फिर लगाएंगे माइनस, फिर इसका करना है डिफरेंशिएशन, जिसका आंसर आएगा 2 sec 2 थीटा, ये आएगा 2 sec 2 थीटा। फिर इंटीग्रेशन करना है हमको cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा, और एक और d थीटा हमको यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा इस वाले इंटीग्रल के लिए। छोटे वाले के लिए तो देखिए हमको यहां पर एक d थीटा है ये वाला, और ये जो बड़ा वाला है इसके लिए ब्रैकेट बना के एक और हमको इंटीग्रल करना पड़ेगा। बस अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे log cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस साइन थीटा, इंटीग्रल ऑफ cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का इंटीग्रल होगा sin 2 थीटा अपॉन 2, तो यहां पे लिख देंगे अपन sin 2 थीटा अपॉन में 2 माइनस का इंटीग्रल ऑफ, देखिए ये 2 जो है ये बाहर आ जाएगा, ये यहां लिख देते हैं sec 2 थीटा, तो एज इट इज sec 2 थीटा, cos 2 थीटा का होगा sin 2 थीटा, sin 2 थीटा अपॉन 2, ये अपॉन 2 यहां पे चला जाएगा, और साथ में क्या बनेगा d थीटा। बस अब देखते हैं, ये वाला 2 यहां पर आगे आ जाएगा 1/2 में, और लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये 2 से
2 कैंसल आउट हुआ है, यानी बचेगा केवल 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। sec 2 थीटा और sin 2 थीटा। अब देखिए ये टर्म क्या बनेगी, sec 2 थीटा को अपन वापस cos के अंदर लिख दें, क्योंकि यहां पर कुछ और बन नहीं रहा है, तो इसको sec 2 थीटा को किसमें लिख देते हैं, cos 2 थीटा के अंदर। यहां पे लिख देंगे cos 2 थीटा, ठीक है। तो sin अपॉन cos क्या टर्म बनेगी, tan 2 थीटा। तो अगले स्टेप में आप क्या लिखेंगे, यहां पर ये एज इट इज चलाएंगे इसको भी, और यहां पर लिख देंगे tan 2 थीटा। तो अगली स्टेप जो बनेगा वहां पर हम लिखेंगे tan 2 थीटा, और साथ में क्या बनेगा, d थीटा। क्लियर। अब बस tan 2 थीटा का हमको इंटीग्रल करना है, बाकी की टर्म एज इट इज आएगी। तो देखिए यहां पर क्या बनेगा, 1/2 log, इधर बनेगा cos थीटा प्लस का sin थीटा अपॉन cos माइनस साइन। तो यहां बनेगा cos थीटा माइनस का sin थीटा, ब्रैकेट क्लोज। इसको मल्टीप्लाई करना है sin 2 थीटा से, माइनस का tan 2 थीटा का फॉर्मूला इंटीग्रेशन क्या होगा, log cos 2 थीटा, और माइनस log cos 2 थीटा होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और ये जो 2 थीटा था इसका हमको 1/2 यहां पर अप्लाई करना है, प्लस का क्या होगा यहाँ पे c। बस ये ध्यान रखेंगे, 1/2 log ये और sin 2 थीटा, tan 2 थीटा का हम फॉर्मूला लिखेंगे, माइनस का log cos 2 थीटा वो फॉर्मूला लिखा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और साथ में c। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने देखा है x² dx और x cos x माइनस का sin x। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम फर्जी क्वेश्चन कह सकते हैं। फर्जी क्वेश्चन इन द सेंस, इसके अंदर देखिए एक तो अपन को अलजेब्रा की टर्म ये हमको दिखाई दे रही है, साथ में cos sin की, यानी दोनों की टर्म दिखाई दे रही है, लेकिन ये पता नहीं पड़ रहा कि खंडेशा समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें कैसे अप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, और केवल एकमात्र एक ही तरीका है। तो हमको इसमें दो चीजें माननी पड़ेगी, तो रटना है इस क्वेश्चन का तरीका नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग का जो प्रोसेस है उसको रटना पड़ेगा कि भाई अगर ये क्वेश्चन है हमको दिखाई दे, घुमा फिरा के बोलने की आदत नहीं है। दूसरा जो है वो चीज जो है, इसको करने का कोई दूसरा पैटर्न नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, हम x² को 2 भागों में बांट देते हैं। x² को एक तो x में और दूसरा x में। यहां से हम करते हैं साइन का भाग देंगे, और यहां पर साइन से करेंगे गुणा, और नीचे वाली जो चीज है यहां पर स्क्वायर है शायद क्वेश्चन के अंदर, या एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं इसका। ठीक है, तो यहां पर स्क्वायर है, तो अब x साइन x हो गया, इसके नीचे इस पूरी टर्म को भेज देंगे। यहां पर क्या करेंगे, x होगा cos x माइनस का sin x, और यहां पर पावर हो जाएगी 2, और साथ में बनेगा dx। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन की खास बात ये, क्योंकि अगर यहां पर मान लीजिए प्लस होता तो दोनों के नीचे भेजना पड़ता, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, लेकिन यहां पर क्वेश्चन के अंदर इनटू का निशान है, तो किसी के भी नीचे भेजे, बात एक ही है। ये क्वेश्चन में क्यों किया गया, क्योंकि जब मैं इसको t लेट करूंगा तो dt हमें ऊपर की तरफ मिलेगा, और इसको एज इट इज रखेंगे, तो जब t लेट करने पर हमको dt प्राप्त होता है, यानी इसका हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, और इसका हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। तो इसको तो मानेंगे अपन फर्स्ट फंक्शन, और इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन मानना यानी क्या करना, इसका इंटीग्रेशन होगा। तो ये बड़ी टर्म है देखिए, तो इसका इंटीग्रेशन हम पहले ही कर देते हैं अलग से। तो अपन स्टार्ट एक बार इसको लिखते हैं, खंडशः समाकलन करते हैं, फिर जब ये इंटीग्रेशन क्या आएगा तो इंटीग्रेशन के अंदर जो टर्म आएगी उसको अपन सेपरेटली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन जो है उसको एज इट इज लिखा x अपॉन साइन x, इसको मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म x साइन x अपॉन में x cos x माइनस का साइन x, इसका होल स्क्वायर, और साथ में dx। अब हम लिखेंगे माइनस की टर्म इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए सबसे पहला इंटीग्रेशन
फिर इसका हमको करना है डिफरेंशिएशन, तो x sin x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो x तो एज इट इज अपॉन में sin x, ये टर्म दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम sin x का स्क्वायर लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे sin x का स्क्वायर यानी sin स्क्वायर x। अब sin x को एज इट इज लिखना, sin x को एज इट इज, x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, फिर यहां बनाएंगे माइनस का निशान, फिर sin x का होगा cos x और साथ में x एज इट इज, तो जो x है उसको पहले लिख देते हैं यहां माइनस और यहां पे लिख देंगे x, तो ये होगा sin x माइनस x cos x अपॉन में sin स्क्वायर x, ये इसका डेरिवेटिव हुआ। तो अपन यहां इसके डेरिवेटिव को लिखते हैं, तो यहां बनेगा sin x माइनस x cos x अपॉन में sin स्क्वायर x, ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ। डिफरेंशिएशन, अब इंटीग्रेशन करना है किसका, अंदर वाली टर्म का, अंदर वाली टर्म यानी ये के टर्म का हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे हम x sin x अपॉन के अंदर माइनस का x cos x, ये बना x cos x, फिर माइनस sin x, यहां आएगा माइनस का sin x और पावर कितनी है इसकी 2। तो एक तो यहां पर हमको dx लगाना पड़ेगा, ये लगा दिया हमने यहां पर dx, और एक बाहर की तरफ dx, ठीक है, यहां पर भी हम क्या लिखेंगे dx। अब दो बार हमको ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इसको सेपरेटली हम सॉल्व करते हैं I1 लेट करके। तो ये पूरा क्वेश्चन जो था वो I के अंदर था, अब इसको I1 में सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे होगा, I1 इज इक्वल टू, ये टर्म दे रखी है, अब इसमें क्या करते हैं x cos x, ये चीज I1 के अंदर है, तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूं। तो जैसे टर्म क्या दे रखी है x cos x माइनस का sin x इज इक्वल टू तो होगा t। अब इसका अवकलन करते हैं, तो x एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन, cos x का अवकलन होगा माइनस का sin x, ये लिखा हमने माइनस का sin x, फिर x का अवकलन होगा 1 और cos x एज इट इज रहेगा, cos x एज इट इज, माइनस का sin x का इंटीग्रेशन होगा cos x, और माइनस का निशान हमारे पास पहले से है तो इसको हम अनचेंज रखेंगे, ये हो जाएगा cos x, और साथ में क्या बनेगा dx, किसके इक्वल, dt के इक्वल। तो प्लस का cos x और माइनस का cos x क्या होगा, कैंसल आउट, तो केवल क्या बचेगा x sin x, और साथ में किसका निशान है माइनस का, ये x यहां पर sin x। अब माइनस का निशान उधर भेज देंगे तो x sin x dx किसके बराबर बनेगा, माइनस के dt के बराबर। क्लियर हुआ। तो अब इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो देखिए माइनस का तो ऊपर बनेगा dt, माइनस का dt ऊपर लिख दिया, और अपॉन में क्या है t स्क्वायर। तो जो इसका इंटीग्रेशन होगा तो t की, पहले इसको लिखेंगे t की पावर -2, ठीक है, और साथ में क्या है dt -2 + 1 यानी t की पावर -1 अपॉन -1, ये टर्म बनेगी यहां पर। तो t जो है वो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, तो यहां पे आएगा, माइनस का निशान तो था और यहां पर बनेगा t। अब ये -1/t इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर जो है वो किसका आएगा, प्लस का। एक बार इसको वापस चेक करते हैं, देखिए ये t की पावर ऊपर आएगी तो माइनस का 2, अब यहां पर आएगा t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + का 1, तो बनेगा क्या, यानी माइनस का 1 तो ऊपर बनेगा, ये बना माइनस का 1 और नीचे भी बनेगा माइनस का 1। तो अब इस माइनस की पावर को नीचे लेके आ जाते हैं, तो ऊपर तो रहेगा 1 और नीचे क्या बन जाएगा, केवल t, यानी माइनस का 1/t ये हमारा आंसर होगा। तो इसका जो आंसर है वो आएगा माइनस का 1/t, और ऑलरेडी हमारे पास एक माइनस है, तो आंसर जो बनेगा वो आएगा प्लस का 1/t, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस, आंसर क्या बनाएगा प्लस का 1/t। t की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली x cos x माइनस का sin x, तो यहां पे लिखेंगे 1 अपॉन x cos x माइनस का sin x। ये किसकी वैल्यू है, इस इंटीग्रेशन की, जो हमने इंटीग्रेट करना है ये वाली टर्म, इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे x cos x माइनस का sin x। तो यहां पे पुट करते हैं, देखिए सबसे पहले इस चीज को यहीं पे लिखेंगे, ये मैंने अलग से सॉल्व किया है, आप भी इसको लिखेंगे कि I1 को इस प्रकार सॉल्व करेंगे और ये वैल्यू वापस अपन यहां पर पुट करते हैं। तो टर्म क्या बनेगी, देखो x अपॉन sin x,
ठीक है ना। और इसके प्लेस पे वो लिख देते हैं मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स। ये अपन ने लिख दिया केवल इस प्लेस पे। फिर यहां पर माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, सॉरी यहां पर है साइन एक्स, तो हम लिखते हैं साइन एक्स माइनस का एक्स कॉस एक्स, ये लिखा एक्स कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर, यहां पे आएगा साइन स्क्वायर एक्स। इसके प्लेस पे हमको क्या लिखना है 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो यहां लिखेंगे इंटू 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स, यहां पे आएगा एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। क्लियर हो गई बात। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और करते हैं, एक इंटीग्रेशन और बाकी है, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है बट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे करेंगे, तो भाई ये ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले इस चीज को तो एज इट इज रखेंगे, यहां पे आएगा x अपॉन में साइन एक्स, इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स से, एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, ठीक है ना, ये टर्म बन गई। अब आएगा माइनस का निशान, ये माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब देखो यहां पे एक्स कॉस एक्स किसका है, माइनस का, और साइन प्लस का, और यहां पर उल्टा है, तो हम क्या करते हैं माइनस को कॉमन ले लेते हैं नीचे से, ताकि दोनों टर्म एक जैसी बन जाए। तो जैसे ही माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस यहां पर क्या बना देगा प्लस का, यहां पे आ जाएगा माइनस कॉमन लेते से माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। तो ये पूरी टर्म ऊपर वाली और ये पूरी टर्म नीचे वाली एक जैसी होगी और आपस में क्या हो जाएगी, कैंसल आउट। यहां पर क्या बनेगा, देखो ये प्लस का निशान था तो प्लस एज इट इज, अब प्लस लिखेंगे इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर, यानी कॉसेक स्क्वायर का टर्म बनेगी, ये बनेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉट थीटा, तो यहां पर बनेगा एक्स अपॉन साइन एक्स, एक्स अपॉन साइन एक्स, यहां पे आएगा एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। अब इसका बना माइनस का कॉट थीटा, ये लिखा माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ जाए तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन एक जनरल जो टर्म होती है, मतलब अपन स्टैंडर्ड तरीका जो आंसर लिखने का होता है वो ऐसा है कि साइन कॉस के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए, तो आप चाहे तो यहीं तक लिख दें या फिर कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहां से साइन एक्स और यहां से साइन एक्स तो कॉमन आ जाएगा, तो देखो एक स्टेप, 2-3 स्टेप और है इसमें एलसीएम लेने का है, आप चाहें तो यहीं तक लाके ड्रॉप कर देना, वरना एक स्टेप और बनाते हैं। यहां पे तो आएगा साइन एक्स और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स से, तो बस अब ऊपर क्या टर्म बनेगी, ये साइन एक्स और ये एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये तो पूरा कट गया, ऊपर बनेगा एक्स। अब इसका भाग ये से ये कैंसिल होगा, तो इसका भाग इसमें देंगे तो क्या बनेगा एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, इसको कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करना है किससे, एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, ये टर्म हमारे पास आ गई। तो और प्लस का क्या पड़ा है हमारे पास सी। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो जो बुक वाला आंसर है वो अपने को आंसर मिल जाएगा, वरना यहां तक लाके इसको ड्रॉप कर सकते हैं। ये एक अजीब सा क्वेश्चन था जिसके अंदर ना तो स्टार्टिंग के अंदर पता पड़ रहा है कि हमको कैसे करना है, तो इसको एक आइडेंटिफाई अलग से कॉपी के अंदर स्टार बना के इसको लिख दिया जाए कि भाई ये क्वेश्चन अगर दिखा है जहां पे ऊपर तो दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, तो अपन को क्या करना है, एक्स को 2 भागों में बांटना है, एक्स को 2 भागों में बांटने पर साइन से गुणा भाग करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक टर्म के साथ इसको जब टी ऐड करेंगे तो dt के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो वाली जो टर्म है उसको सेकंड फंक्शन लेंगे और इधर जो रह जाएगा x अपॉन साइन एक्स, स्टार्टिंग के अंदर आपको ध्यान होगा, तो वो वाली टर्म फर्स्ट फंक्शन होगी और जो dt dx जो dt में कन्वर्ट होगी उसको सेकंड टर्म लेंगे। तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व करना है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, तो आप निश्चिंत होकर रहें, इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते। इस एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर दिमाग का यूज होता है, ना कि माथा पच्ची हो। तो इस क्वेश्चन को स्टार बना के जरूर कीजिए, क्योंकि देखते ही क्वेश्चन आइडेंटिफाई नहीं होता, लेकिन एग्जाम में पूछा
नहीं गया इस प्रकार का क्वेश्चन। तो आपसे आशा करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 21 हमको दे रखा है cos इनवर्स 1/x dx। तो मैंने बता दिया कि अगर अकेला इनवर्स की टर्म है तो उसमें 1 को साथ में लेंगे, पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था ये चीज, ठीक है। तो पहले इसको चेंज करते हैं, cos इनवर्स 1/x। तो इनवर्स के अंदर कभी भी रेसिप्रोकल टर्म है, 1 अपॉन में कोई दे रखा है, तो जैसे अगर 1 अपॉन cos थीटा दे रखा होता है तो इसको लिखते हैं अपन sec थीटा। और इनवर्स के अंदर एंगल में देखते हैं cos इनवर्स 1/x, अगर ये दे रखा है तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, sec इनवर्स x के अंदर। ये बात क्लियर है? नहीं पता हो तो ध्यान रख लेना, क्योंकि थीटा सिंपल होता है तो पूरे टर्म होनी चाहिए, लेकिन इनवर्स की जब भी बात करते हैं, इनवर्स की बात करेंगे तो क्या होगा, ये एंगल अपॉन में होना चाहिए। जिसको नहीं पता हो, इनवर्स जिसने नहीं पढ़ा हो तो आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए इनवर्स बता दिया है, चैप्टर नंबर 2 है, आप इनवर्स समझ सकते हैं वहां पे। तो यहां पर cos इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, sec इनवर्स। तो ये हो जाएगा, देखिए sec इनवर्स x। अब इनवर्स अकेला कभी भी आए उसका इंटीग्रेशन करना है तो साथ में अपन 1 ऐड कर लेते हैं, 1 मतलब x की घात 0। तो इसको तो लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको 1 को क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो अब इसका खंडशः समाकलन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन जो है sec इनवर्स x, वो एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन, 1 यानी कोई x की पावर 0 कोई वैल्यू नहीं होती तो केवल क्या आएगा, dx, फिर लगाएंगे माइनस का निशान, फिर आएगा इंटीग्रेशन sec इनवर्स x जो है इसका हमको करना है डिफरेंशिएशन। तो sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है ना। तो ये sec इनवर्स x का हम फॉर्मूला लिख दिया। अब हमको क्या करना है, फिर से एक बार और dx बनाना है। तो यहां पे लिखेंगे हम dx और इस पूरी टर्म का हमको साथ में dx बनाना पड़ेगा। और यहां पर भी एक x लिखते हैं, मैं भूल गया था, x लिखना है और ये प्लस का cos sec इनवर्स। तो sec इनवर्स तो एज इट इज, ठीक है ना। अब इसका 1 का हमको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन यानी 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो केवल क्या आएगा, dx, फिर माइनस का निशान, इंटीग्रेशन ऑफ इसका, सॉरी sec इनवर्स x का, sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन क्या होगा, अवकलन। तो अवकलन होता है इसका 1 अपॉन रूट x और रूट में x स्क्वायर माइनस का 1 और इंटीग्रेशन ऑफ किसका, 1 का, यानी क्या होगा, केवल dx। और इस बड़े वाले इंटीग्रेशन का एक और dx हम साथ में अप्लाई कर देते हैं। तो sec इनवर्स x तो एज इट इज, ये हमने लिखा sec इनवर्स x एज इट इज, dx का क्या होगा, x, तो यहां पे आगे x लिख देते हैं इसको, फिर माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इसका dx भी क्या बनेगा, इस dx का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, x। तो ये वाली आगे वाली टर्म तो एज इट इज लिखते हैं, ये होगा x रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस का 1 और यहां पर dx के प्लेस पे हम केवल क्या लिखेंगे, x। तो ये x से ये x कट गया तो केवल यहां पर साथ में ये dx बचेगा। तो इस dx को मैं यहां पे लिख देता हूं, ये dx अपॉन ये रूट के अंदर टर्म। तो x साइन इनवर्स x तो एज इट इज, देखिए x साइन नहीं सॉरी sec इनवर्स x एज इट इज, फिर माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 और वो भी किसके अंदर, रूट के अंदर। तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, log x प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस 1। तो यहां लिखेंगे log x माइनस रूट में x स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का क्या आएगा c। ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।